मनाली की डरावनी सच्ची कहानी। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अपनी बर्फीली वादियों और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। लेकिन मनाली के शांतिपूर्ण वातावरण के बीच कुछ रहस्य छिपे हैं जो किसी भी पर्यटक के होश उड़ा सकते हैं। यह कहानी एक छोटे परिवार की है। परिवार में रवि, उनकी पत्नी सिमा और उनके 2 बच्चे आदित्य और निशा थे। वे दिल्ली से मनाली घूमने आए थे और मनाली के बाहरी इलाके के एक पुराने गांव में रुकने का निर्णय लिया था। गांव के लोग बेहद शांत और मिलनसार थे, लेकिन जब उन्होंने रिसोर्ट के मालिक से उस इलाके के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा यह इलाका रात के समय थोड़ा खतरनाक हो सकता है। खासकर जंगलों के पास जाने से बचें, क्योंकि यहाँ पर कुछ रहस्यमय घटनाएं घट चुकी हैं। जो लोग रात को जंगल में गए वे कभी लौटे नहीं। रवि ने इसे एक सामान्य डरावनी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। वह और सिमा बहुत उत्साहित थे और बच्चों को घुमाने के लिए तैयार थे। रात का समय था जब परिवार के सदस्य रिसोर्ट में आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक आदित्य और निशा ने किसी की हल्की चीख सुनने की बात कही। क्या तुमने सुनी? निशा डरते हुए बोली। आदित्य ने भी इसे महसूस किया और कहा, मुझे लगता है कि यह आवाज किसी औरत की थी। रवि और सिमा ने बच्चों को शांत किया और सोचा कि यह सब किसी जानवर की आवाज हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह आवाज और भी तेज होती चली गई। अचानक एक औरत की सोट के पास के जंगल से दिखाई दी। उसका चेहरा स्पष्ट था, लेकिन उसके सफेद कपड़े और हवा में झूलते बालों उसे और भी डरावना बना दिया। आदित्य और निशा घबराए हुए थे और रवि ने फैसला किया कि वे रिसोर्ट के मालिक से इस बारे में बात करेंगे। रिसोर्ट के मालिक ने बताया वह महिला कोई और नहीं बल्कि इस इलाके की पुरानी निवासी थी। उसकी मौत बहुत अजीब तरीके से हुई थी। वह रात के समय जंगल में खो गई थी और अगले दिन उसकी लाश उस जंगल के किनारे पाई गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी इसी इलाके में भटकती है। वह कभी भी किसी भी पर्यटक को अपना शिकार बना सकती है। रवि ने इसे मजाक में लिया, लेकिन सिमा और बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे अब जंगल के पास जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन फिर भी रवि ने तय किया कि अगली सुबह वे जंगल की सैर करेंगे। अगली सुबह रवि और उनका परिवार जंगल की ओर चल पड़े। ठंडी हवा और सूरज की हल्की किरणों के बीच वे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे जंगल के ओर अंदर गए, एक अजीब सा एहसास हुआ। जंगल की घनी शाखाएं और पेड़ों की आवाजें उनकी हिम्मत तोड़ने लगीं। अचानक आदित्य ने डरते हुए कहा, पापा, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे है। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं? रवि ने हंसी में कहा, तुम्हारी कल्पना है आदित्य, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन कुछ ही देर बाद एक तेज आंधी आई और चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक एक सफेद आकृति उनके सामने आई। यह आकृति एक महिला की थी जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसके हाथों में खून लगा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। महिला ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। सिमा और बच्चों का दिल तेजी से धड़कने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें जाने दो, हम अब यहां से चले जाएंगे। लेकिन महिला ने एक डरावनी हंसी हंसी और कहा, अब तुम नहीं जा सकते। महिला की आवाज सुनते ही चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जंगल में घूमे और जल्दी से रास्ता तलाशने लगे, लेकिन हर बार वे वही स्थान पर लौट आते जहां से शुरू किए थे। ये जंगल जैसे उन्हें जाल में फंसा चुका था। अचानक महिला की चीख सुनाई दी और वह हवा में उड़ती हुई उनके पास आ रही थी। रवि और सिमा ने बच्चों को पकड़ लिया और तेजी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका रास्ता और भी घना होता गया। महिला की हंसी की आवाज तेज हो गई और अचानक एक पेड़ उनके सामने गिर गया। सभी लोग डर से कांपते हुए पीछे मुड़कर देखे बिना जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हुए। जब वे बाहर पहुंचे तो जंगल की खामोशी ने उन्हें घेर लिया। महिला की चीख अब गायब हो चुकी थी और जंगल फिर से शांत हो गया। चारों घबराए हुए थे और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। वे जल्दी से रिसोर्ट लौट आए और अगले दिन मनाली छोड़ने का फैसला किया। उनकी यात्रा खत्म हुई, लेकिन उस दिन के बाद वे कभी भी उस जंगल के पास नहीं गए। मनाली के उस इलाके में आज भी लोग कहते हैं कि वह महिला की आत्मा अब भी भटकती है और जो भी जंगल में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। रवि और सिमा के लिए वह रात हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बन गई।
आज भी मनाली में उस जंगल के पास रहने वाले लोग उस महिला के बारे में कहते हैं और ये चेतावनी देते हैं कि अगर आप वहां जाएं तो कभी अकेले न जाएं।